जय हिंद, नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। ट्रिकी एकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में आपके लिए एक नया टाइप लेकर आए हैं प्रॉफिट लॉस का, जो है आपका सेलिंग प्राइस पर, है ना। सेलिंग प्राइस पर आपको दिया जाएगा परसेंटेज, सीपी पर निकालना है या सीपी पर दिया जाएगा तो एसपी पर निकालना है। तो इस टाइप को आप अच्छे से देखें, और हम हर वीडियो में आपको एक नया टाइप दे रहे हैं ताकि आप उसकी प्रैक्टिस अच्छे से कर पाएँ। देखिए क्वेश्चन है हमारा, देखो सबसे पहले हम बात करते हैं सिंपल सी। मान लो आपको 20% का प्रॉफिट दिया गया है ना, ये मान लो ये आपको एसपी पर दिया गया है। फिर एक मान लो 20% का प्रॉफिट दिया गया है, सीपी पर दिया गया है। चीज़ों को आप समझना, 20 का फ्रैक्शन कितना बनता है, 1/5। अगर ये एसपी पर है तो नीचे वाला एसपी काउंट होगा। अब देखो रेशो बनाऊंगा अगर मैं सीपी एसपी का, तो ये एसपी बनेगा मेरा 5, और ये एक प्रॉफिट है तो सीपी कितना बनेगा, 4 बनेगा, क्योंकि 4 में जोड़ूंगा 5। मान लो ये लॉस में होता 5, अगर एक लॉस होता तो 6 बनता एसपी पर। सीपी की बात करते हैं, सीपी पर है तो 1/5, ये तो जानते ही हैं आप, 5 से 6 बन जाएगा, 5 से 6, इसमें तो कोई प्रॉब्लम आती नहीं है ना। तो इसी प्रकार से क्वेश्चन हमको करने हैं। तो जरा आप ध्यान से समझिएगा कि क्या आपको दिया जा रहा है और आपसे क्या पूछा जा रहा है। बहुत ही अच्छा टाइप और बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट हम आपको देंगे। एक दुकानदार किसी वस्तु को विक्रय मूल्य पर लाभ पर बेचता है, उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत क्या है। देखो 16.2/3% या 16.67%, है ना। इसकी बात करते हैं, इसका फ्रैक्शन कितना होता है, 1/6। और किस पर है, देखो क्लियर लिखा हुआ है कि ये विक्रय मूल्य के लाभ होता है। सीपीएसपी की बात करूं मैं, है ना, यहां से सीपीएसपी अगर हम निकालें तो ये एसपी बन रहा है हमारा 6, और प्रॉफिट है 1, तो सीपी कितना बनेगा मेरा 5, क्योंकि 5 में 1 जोड़ने पे 6 आएगा, तो सीपी 5 बना, एसपी कितना बना 6। डिफरेंस 1/सीपी 5 × 100 काट देते हैं, कितना जाएगा 20%। कौन सा ऑप्शन बनेगा आपका, बी, है ना। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है इसमें कि हमको ध्यान रखना है कि ये सीपी पर दिया है या एसपी पर दिया है और किस पर पूछा जा रहा है ना। सारे टाइप हम इसमें कवर करेंगे आपके लिए। अगला, एक व्यक्ति किसी वस्तु को विक्रय मूल्य पर 25% की हानि होती है, 25% का लॉस है एसपी पर। समझना जरा चीजों को, 25 का फ्रैक्शन 1/4। सीपी एसपी की अगर हम बात करेंगे तो ये एसपी बनेगा हमारा, ठीक है 4, और 1 का लॉस हो रहा है तो सीपी मेरा कितना बनना चाहिए, 5 बनना चाहिए। आ रही है कि नहीं बात समझ में आ रही है। 25 का लॉस था 1/4, तो 4 तो एसपी बन गया, और ऊपर वाला लॉस हो गया तो ये सीपी कितना बनेगा, 5 बनेगा। तो सीपी एसपी का रेशो आया 5 से 4, सीपी और एसपी। डिफरेंस 1/5 × 100, 5 से काट दो, कितना आ गया 20% का लॉस। ए ऑप्शन। एक्चुअल कितना आएगा, 20% का लॉस। आई बात समझ में। चलिए और देखें तो और चीज़ समझ में आएंगी हमको। एक व्यक्ति किसी वस्तु को विक्रय मूल्य की 20% हानि पर बेचता है। देखो 20% की हानि हुई है विक्रय मूल्य पर, 20 का फ्रैक्शन 1/5 है। सीपी एसपी की हम बात करेंगे तो नीचे वाला एसपी बनेगा, और ऊपर वाला लॉस हुआ है तो सीपी कितना बनना चाहिए, 6, क्योंकि 6 से 1 कम करूंगा तो 5 आएगा। तो रेशो क्या बना सीपी एसपी का, 6/5। डिफरेंस 1/6 × 100, 16 से ही 2/3%, या 16.66 या 16.67, ठीक है। एक ही बात होती है। आ रही बात समझ में कि नहीं आप सभी को। चलिए नेक्स्ट देखें, अभी और हम अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। एक व्यक्ति किसी वस्तु को विक्रय मूल्य पर 25% का लाभ होता है। देखो विक्रय मूल्य पर 25 का लाभ हो गया, सीपीएसपी 25 का फ्रैक्शन 1/4 है, तो ये है क्या है, ये एसपी है, +1 है, कितना बनेगा, ये 3 बनेगा, क्योंकि 3 में मैं 1 जोड़ूंगा तभी तो 4 पे पहुंच पाऊंगा। तो रेशो क्या बना सीपीएसपी का, 3 से 4। डिफरेंस 1/3 × 100, कितना हो गया 33.33%, या 33 1/3%। कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन, 33.33 या 33 1/3%। क्लियर सभी को। अरे बात समझ में कि हमको करना क्या है इसमें। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक व्यक्ति किसी वस्तु को विक्रय मूल्य पर 20% लाभ पर बेचता है। देखो विक्रय मूल्य का 20% लाभ है तो 1/5। सीपीएसपी की बात करें तो ये 5 बनेगा, तो ये कितना बनना चाहिए, 4 बनना चाहिए, क्योंकि 1 का प्रॉफिट है। तो डिफरेंस 1/4 × 100, कितना हो गया 25% का प्रॉफिट, 25% प्रॉफिट। कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन। क्लियर सभी को, आई बात समझ में। चलो नेक्स्ट देखो।
एक व्यक्ति किसी वस्तु को विक्रय मूल्य पर, देखो 8/3% या 8.33 कितना बनेगा, देखो 8 या 24 एक 25, 25 चौक 1/12 बनेगा इसका फ्रैक्शन। ठीक है, तो ध्यान रखना 8/3 या 8.33 1/12 होता है। किस पर है, ये भी एसपी पर है। सीपी एसपी की बात करूं मैं तो ये 12 और एक का प्रॉफिट मतलब ये कितना बनेगा 11, तो 1/11 इंटू 100, 11 से डिवाइड करो, 11 नमक 99, 1/11%, 9 से ही 1/11 या 9.09%। कौन सा ऑप्शन है इसमें, सी ऑप्शन। हुआ क्लियर सभी को? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक व्यक्ति एक वस्तु को विक्रय मूल्य पर इतनी हानि हुई है, देखो 12.5 या 12 1/2 कितना फ्रैक्शन 1/8 और लॉस है सीपी और एसपी 8 है और एक का लॉस है तो कितना आएगा 7, 7 में से एक कम करेंगे तो 8 बन जाएगा, क्योंकि क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो डिफरेंस 1/CP 7 इंटू 100 कितना फ्रैक्शन 14 सही 2/7 या 14.28%। कौन सा ऑप्शन बना, बी ऑप्शन, हमारा बी ऑप्शन। क्लियर सभी को? चलो नेक्स्ट देखें। एक स्टोर में लागत मूल्य के 25% लाभ पर घड़ी बेची जाती है, विक्रय मूल्य पर लाभ प्रतिशत कितना होगा। अब देखो ये इसका अपोजिट क्वेश्चन हो गया। एक स्टोर में लागत मूल्य के 25 लागत मूल्य पर बोल रहा है और विक्रय मूल्य पर आपसे पूछा है ना, तो वही हमारी प्रोसेस रहेगी कि 25% का प्रॉफिट है, फ्रैक्शन 1/4 बनेगा। अब इसमें नीचे सीपी रहेगा, क्यों रहेगा, क्योंकि इसने क्या बोला यहाँ पर, लागत मूल्य के 25% लाभ पर, है ना। ना बोले तो भी हम लागत लेंगे, अगर विक्रय बोल देगा तो विक्रय ले लेंगे। आधी बात समझ में? चलिए हो गया क्लियर वो। तो अब रेशो बनाऊंगा अगर मैं सीपी एसपी का, तो सीपी 4 है, एक का प्रॉफिट है तो एसपी बनेगा 5, डिफरेंस 1 अपॉन एसपी कितना है 5 इंटू 100 कितना हो गया 20%। कौन सा ऑप्शन बनेगा, बी ऑप्शन, है ना, क्योंकि इसने क्या पूछा है, सीपी पर देकर एसपी पर पूछा है। तो रेशो बना 4 से 5, डिफरेंस 1। अब एसपी पर निकालना था इसलिए एसपी नीचे आ जाएगा। जब भी जिस पर निकालना हो वो नीचे और जिस पर दिया हो वो नीचे, है ना, इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। एक स्टोर में लागत मूल्य के 20%, देखो इसको भी 20% लाभ पर घड़ी बेची है, 20 का फ्रैक्शन कितना बनेगा 1/5। तो सीपी एसपी की बात करूंगा तो 5 से 6 हो जाएगा, ये कोई दिक्कत है ही नहीं इसमें। डिफरेंस 1/6 इंटू 100, 1/6 किसका फ्रैक्शन होता है 16 से ही 2/3 का या 16.67 का। कौन सा ऑप्शन बनेगा, सी ऑप्शन, 16 से ही 2/3 या 16.67। क्लियर सभी को? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक स्टोर में लागत मूल्य के 25% लाभ पर घड़ी बेच दी भैया, लागत मूल्य 25 का फ्रैक्शन 1/4 कितना बनेगा 4 से 5 बनेगा। ठीक है, डिफरेंस 1/SP नीचे आ जाएगा 5 इंटू 100 कितना 20%, है ना। ये सीपी है और ये एसपी है। क्लियर सभी को? आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा कॉन्सेप्ट। अगला देखो, ये भी लागत मूल्य पर है 11 1/9, इसका फ्रैक्शन कितना बनेगा 1/9, तो कितना हो जाएगा 9 से 10, डिफरेंस 1 और विक्रय मूल्य पर निकालना है 10 इंटू 100, 0 से 0 काट देता हूं मैं, कितना आ गया 10%। क्लियर? तो बड़ा ही शानदार कॉन्सेप्ट था। एक दो क्वेश्चन और बचे इस टाइप के, ताकि आपको चीजें क्लियर हो जाएं और चीजें हम अच्छे से कर पाएं। देखो अगला क्वेश्चन जो है आपका, चलो अगले क्वेश्चन को देखो। अगले क्वेश्चन बोला है किसी वस्तु को 800 में बेचने पर एक व्यक्ति को इसके विक्रय मूल्य पर 20% की हानि होती है ना। विक्रय मूल्य पर बेच रहा है तो पहले हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, पहले हम सीपी निकाल लेंगे कॉस्ट प्राइस, और दोबारा इसको बेचना है 25% लाभ कमाने के लिए, तो वापिस इसका हम निकाल लेंगे, कोई प्रॉब्लम हमको होनी नहीं चाहिए, है ना। हम दोनों चीजों से करके देखते हैं। फ्रैक्शन से करते हैं कि विक्रय मूल्य पर 20% की हानि हुई है, देखो 20 का लॉस है एसपी पर है ना। अभी हमने चीजें सीखी हैं, 20 का फ्रैक्शन कितना है 1/5। सीपी एसपी की अगर हम बात करेंगे तो ये एसपी बनेगा 5 और 1 का लॉस है तो ये कितना बनेगा 6, है ना, क्योंकि 6 से 1 का लॉस करेंगे तभी तो ये बन पाएगा। अब उसने बोला 800 रुपये में बेचा, देखो 800 रुपये में बेचा, बेचना मतलब क्या होता है एसपी, तो हम एसपी से डिवाइड करेंगे 5 से, और सीपी कितना है हमारा 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना, तो इससे हमको सीपी मिल जाएगा। काट दो उसको 5 से, 5 एकम 5, 5 छक्का 30, 0 16 छंग 96, कितना हो गया 960। ये क्या आ गया हमारा सीपी आ गया।
है ना। अब इसको फिर 25% के लाभ पर बेचना है। फिर बात करते हैं फ्रैक्शन की। 25% का फ्रैक्शन 1/4 और CPSP की बात करेंगे तो कितना बनेगा, 4 से 5 बनेगा। ठीक है, 960 CP है तो ये CP से डिवाइड कर दूंगा और निकालना है विक्रय मूल्य तो 5 का इंटू कर दूंगा। यही बात समझ में है ना। विक्रय मूल्य पर दिया था उससे हमने CP निकाला, कितना आया, 960 रुपये आया। CP हमारा 960 रुपये आया था। इसको फिर बेचना था हमको, है ना। सबसे फर्स्ट टाइप जो है आपका देखना, आप उसको फ्रैक्शन बनाया 1/4, 4 से 5, 4 से डिवाइड, 5 का इंटू, 4 से काट दो इसको, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 0 इंटू 5, 0, 5 चौक 20 का 0, 2, 5 दूनी 10 और 2 12, कितना आंसर आ जाएगा, 1200 रुपये। कौन सा ऑप्शन बनेगा हमारा, डी ऑप्शन, 1200 रुपये, है ना। तो वही क्वेश्चन था लेकिन इसमें 2 क्वेश्चन मिक्स कर दिए गए। एसपी पर दिया गया, एसपी से हमने पहले क्या निकाल लिया, कॉस्ट प्राइस निकाल लिया, कॉस्ट प्राइस को फिर हमने वापस से सेल कर दिया, है ना। फर्स्ट टाइप जो था हमारा। एक क्वेश्चन और है आपके लिए सेम टाइप का, है ना। 640 में बेचकर 15% की हानि होती है विक्रय मूल्य पर। 15 का फ्रैक्शन कितना, 3/20। CPSP ये कितना, 20। क्या हो रहा है इसमें, हानि हो रही है, 3 की हानि, तो कितना बनेगा, 23, क्योंकि 23 से 3 करके 20 आएगा। 640 में बेचा है, बेचना मतलब कितना होता है, SP मतलब कितना, 20, और CP निकालना है तो 23 का मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ ये सबको, है ना। 15 का फ्रैक्शन कितना होता है, 3/20, और विक्रय मूल्य पर 15 का लॉस हुआ है तो भैया ये विक्रय मूल्य बन गया, 3 का लॉस है मतलब ये 23 बनेगा। 640 में बेचा मतलब SP से हमने इसको डिवाइड किया, CP का इंटू कर दिया, 0 से 0 काटा, 2 से 2 3 6, 2 दूनी 4 इंटू 23, मल्टीप्लाई कर लो अब। 32 और 23 का, 3 दूनी 6, 3 3 9, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 10 13 का 3 हासिल का आया 1, 6 और 1 7, 736। 3 दूनी 6, 3 3 9, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 6 9 10 13 का 3 हासिल का आया 1, 6 और 1 7, 736। तो CP हमारे पास क्या आ गया, 736। फिर इसको बेचना है, समझना जरा चीज़ों को। फिर बेचना है इसको 15 के लाभ पर, तो 15 का फ्रैक्शन फिर बनेगा 3/20, लेकिन इस पर CPSP की बात करेंगे तो इसका CP 20 और SP कितना बनेगा, 23, है ना। तो CP से डिवाइड 20 से, SP का इंटू 23, 2 से डिवाइड कर दो 10, 2 3 6, 2 6 12, 2 8 16। ठीक है, अब इसका मल्टीप्लाई करके मैं पॉइंट लगा दूंगा, जब सबसे बेस्ट ऑप्शन वही है हमारे पास, है ना। 368 का 23 में मल्टीप्लाई करो, 8 या 24 का 4 हासिल का आया 2, 18 2 20 का 0 हासिल का आया 2, 3 3 9 और 2 11, 8 दूनी 16 का 6 हासिल का 1, 12 और 13 का 3 हासिल का 1, 3 दूनी 6 और 1 7, तो 4 6 4 8, तो क्या आया 8464/10। तो पॉइंट कहाँ लगा दूंगा मैं, 1 के बाद यहाँ पॉइंट लग जाएगा, क्या आंसर आ जाएगा हमारा 846.40, 846.40। कौन सा ऑप्शन बना, डी ऑप्शन। क्लियर है सभी को। तो आशा करते हैं आपको ये टाइप समझ में आया होगा, और कहीं डाउट हो तो आप हमसे संपर्क करें और पूछें, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें। धन्यवाद, जय हिंद।